बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्लास एस्टेरॉयडिया को स्टडी किया था। तो क्लास एस्टेरॉयडिया में हमने जो बात अपनी एंड की थी वो उसके सेंसरी और नर्वस सिस्टम पे थी। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्टडी किया था एस्टेरॉयडिया के डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, जिसमें हमारे पास जो है ना वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम था, गैस एक्सचेंज, और फिर लास्ट पे हमने बात की थी उसकी सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो आज एस्टेरॉयडिया का लास्ट उसके सिस्टम रह गए हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। और जी स्टूडेंट्स, अब आपको मैं इसकी एंड करेंगे हम क्लास एस्टेरॉयडिया को आज। और ये आपको मैं स्लाइड्स दिखाने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हम स्टडी करेंगे एस्टेरॉयडिया के 3 पैरामीटर्स को। ठीक है, उसमें 3 पैरामीटर कौन से हैं? एक उसमें हम स्टडी करेंगे रीजनरेशन इन क्लास एस्टेरॉयडिया, उसके बाद रिप्रोडक्शन की टाइप्स, जिसमें हम दोनों टाइप स्टडी करेंगे, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, और फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर कंटेंट्स में हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं: रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन द मेंबर्स ऑफ क्लास एस्टेरॉयडिया। ठीक है जी, तो जी नंबर 1 पे हम बात करेंगे रीजनरेशन की। तो क्लास एस्टेरॉयडिया में जो रीजनरेशन है उस वाले से दे हैव रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, क्लास एस्टेरॉयडिया में जो सी स्टार आ जाती है इसमें रीजनरेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है, और इतनी रीजनरेशन होती है कि अगर स्टारफिश का कोई आम कट जाए तो उसकी जगह नया आम बन जाता है। ठीक है, तो रीजनरेशन जो है दैट इज़ द ability to produce lost or injured part, that is called as regeneration। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होती है, एनिमल्स में रीजनरेशन होती है, बट इट्स एबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रीजनरेशन मैक्सिमम होती है। जैसे एक आपने पढ़ा हुआ है फ्लैटवर्म्स में प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन ज़्यादा होती है। और दूसरा ये स्टारफिश का अगर कोई आम कट जाए तो वो जो नया आम वहाँ पे डेवलप हो जाता है। अब इसमें 2 तरह की स्पीशीज़ हैं। कुछ ऐसी हैं विच कैन रीग्रो अ कंप्लीट न्यू डिस्क फ्रॉम अ सिंगल आर्म। अगर सिर्फ एक आर्म भी बचा है ना स्टारफिश का, तो उससे पूरी की पूरी स्टारफिश बन जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क चाहिए होता है टू रिप्रोड्यूस द होल बॉडी। यानी आप सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो स्टारफिश 2 तरह की हैं। एक वो है जिनमें अगर आम का कोई भी हिस्सा बच गया है तो उससे नए का नया पूरे का पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, रीजनरेट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें अगर सेंट्रल डिस्क का कोई पार्ट ना हो तो वो रीजनरेशन नहीं होती। ओवरऑल अगर हम रीजनरेशन को देखें तो रीजनरेशन जो है दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस। आम जो कट जाता है वो कोई एक दिन में नहीं बन जाता। इसके लिए सेवरल मंथ और इवन इन सम स्पीशीज़ दे रिक्वायर ईयर्स। और इस दौरान जो सी स्टार है दैट इज़ वल्नरेबल टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस। ठीक है जी, तो अब ये आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें आप रीजनरेशन देखेंगे स्टारफिश में। ये देखिएगा 2 तरह के व्यूज़ दिखाएं आपको। ये अपर साइड पे जो ये स्टारफिश है इसमें आप देख सकते हो कि आम उसका कटा है, और आम कटने के बाद ये आम रीजनरेट हो गया है। ठीक है, और इसमें ये जो ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रहा है सेंटर में दैट इज़ सेंट्रल डिस्क। यानी सेंट्रल डिस्क जो है ना वो इन कॉन्टैक्ट है, सेंट्रल डिस्क मौजूद है और जो आर्म्स है वो रीजनरेट कर गए हैं। और दूसरी तरफ ये आप देखें, अगर यहाँ पे इस डायग्राम में इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये स्टारफिश की सेंट्रल डिस्क भी नहीं है, और फिर भी ये देखें सेंट्रल डिस्क डेवलप हो गई है। ठीक है, और लास्ट में पूरी की पूरी आपको स्टारफिश मिल रही है। तो दिस वन इज़ द रीजनरेशन इन स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश में रीजनरेशन जिसमें उसका लॉस्ट आर्म दोबारा रीग्रो कर जाता है, दैट इज़ रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन की एबिलिटी अगर बताया इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। हम एज ए ह्यूमन हम में भी रीजनरेशन होती है। हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो दोबारा बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई चोट लग जाती है तो स्किन सेल
वहाँ पे रीजनरेट करते हैं, रीग्रो करते हैं थ्रू माइटोसिस। लेकिन हम लोग अपना बाजू नहीं काट सकते कि अपना बाजू काट लें नया आ जाएगा, हम में रीजनरेशन लिमिटेड है। ठीक है, तो रीजनरेशन के बाद नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के वाले से जो स्टार फिश है इसमें दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ थ्रू द फिशन ऑफ सेंट्रल डिस्क। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो सेंट्रल डिस्क है वो ब्रेक होती है और उससे आगे जितने पीस ब्रेक होंगे उनसे आगे नई स्टार फिश बन जाती है। और सेकंड जो है दैट इज़ थ्रू द ऑटोटोमी ऑफ वन और मोर आर्म्स। ठीक है, और फिर जो सेकंड मेथड है रिप्रोडक्शन का दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले से जो सी स्टार हैं दीज आर डाइशियस, सी स्टार आर डाइशियस। ठीक है, डाइशियस मीन देयर सेक्सेस आर सेपरेट। और साथ ही यहाँ पे एक टर्म आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है दैट इज़ गोनोकोरस। गोनोकोरस मीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट बट दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आप मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल में जब फ़र्क ना कर सको तो इस कंडीशन को गोनोकोरस कहते हैं। ठीक है, वैसे तो सी स्टार में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, लेकिन गोनोकोरस हैं वो एक्सटर्नली आप ये नहीं बता सकते कि ये मेल स्टार फिश है या फीमेल मेंबर है। ठीक है, एंड ईच स्टार फिश आर्म जो है दैट हैज़ टू गनेड्स दैट रिलीज गमीट्स थ्रू ओपनिंग दैट इज़ कॉल्ड एज गोनोडक्ट। हर स्टार फिश के आर्म के अंडर स्पेशल पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें गोनोडक्ट कहते हैं, और गोनोडक्ट के थ्रू गमीट्स रिलीज होते हैं। एंड ईच आर्म ऑफ स्टार फिश हैज़ टू गुनेड्स। गुनेड्स आर द स्पर्म एंड एग प्रोड्यूसिंग बॉडीज़। जी, उसके बाद रिप्रोडक्शन में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन है स्टार फिश में दैट इज़ मोस्टली एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ना वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, बट इन फ्यू स्पीशीज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ आल्सो प्रेजेंट। और स्टार फिश के अंदर जो स्पर्म और एग जो है दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। फ्री स्पानिंग होती है। स्पानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग एंड स्पर्म इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, स्पानिंग के वाले से सी स्टार में कोऑर्डिनेशन होती है जी। जो गमीट्स हैं ये एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अगर मेल गमीट्स मेल मेंबर पहले स्पर्म प्रोड्यूस कर दें या फीमेल मेंबर एग प्रोड्यूस कर दें, एक गमीट आए दूसरा गमीट ना मिले तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगी और जो गमीट हैं वो भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। दे आर अनएबल टू सर्वाइव लॉन्गर। ठीक है, तो फिर ये फैक्टर्स हैं दैट इंक्रीज़ द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। उसमें नंबर 1 पे फोटो पीरियड है। फोटो पीरियड इज़ द लाइट पीरियड। टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए। और फिर नंबर 3 पे स्पानिंग फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो हैं दीज आर एक्चुअली केमिकल मैसेंजर लाइक दैट ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की तरह ये भी केमिकल मैसेंजर हैं, और ये वर्ड लिखा हुआ है स्पानिंग फेरोमोन्स। इसका मतलब है कि ये वो केमिकल मैसेंजर हैं, वो केमिकल्स हैं जो स्पानिंग को इंड्यूस करवाते हैं। अब जैसा आपको मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इन मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ गमीट्स, तो स्पानिंग फेरोमोन्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन को, ताकि एक ही टाइम पे गमीट्स प्रोड्यूस हों और वो सक्सेसफुली फर्टिलाइज़ कर सकें। तो ये हमने बात की थी रिप्रोडक्शन में कि इसमें हमने स्लाइड नंबर 6 में हमने बात की थी कि दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल के 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 पे फिशन ऑफ सेंट्रल डिस्क है, जिसमें सेंट्रल डिस्क जो है ना वो ब्रेक होती है और नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑटोटोमी, ऑटो मीन सेल्फ, टोमी मीन टू कट। तो ऑटोटोमी जो है दैट इज़ द कटिंग ऑफ ऑन बॉडी पार्ट। आर्म एक या ज़्यादा कट जाते हैं और वो आर्म आगे नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ ऑटोटोमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले से आपको बताया कि जो सी स्टार है वो डाइशियस है और गोनोकोरस है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, जो कॉमन मेथड है दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
और फिर आपको कुछ फैक्टर्स मैंने बताए जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन की ज़रूरी हैं। 3 फैक्टर्स हैं, फोटो पीरियड विच इज़ द पीरियड ऑफ लाइट, टेम्परेचर, और लास्ट पे आपको मैंने इसमें बताया था स्पानिंग फेरोमोन्स। उसके बाद आगे जी डेवलपमेंट में जो एक अडल्ट सी स्टार डेवलप होती है उसमें जो होल चेंजेस होती हैं उससे पहले वो डेवलपमेंट में आ जाती हैं। तो डेवलपमेंट के हवाले से जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है दैट इज़ बाइपिनेरिया लार्वा, और उसके बाद आगे ब्रैकियोलेरिया लार्वा, और फिर पेंटा रेडियल लार्वा है। तो इसमें जो ये बाइपिनेरिया लार्वा है, बाइपिनेरिया फर्स्ट लार्वल स्टेज है दैट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर गैस्टुलेशन व्हेन अ बैंड ऑफ सीलिया डेवलप्स ऑन एक्सटीरियर कहते हैं आउटसाइड द बॉडी सीलिया डेवलप होते हैं, और फिर ये जो सीलिया दे आर यूज्ड इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, और इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है बाइपिनेरिया लार्वा में। अब ये लार्वा आगे एक और लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होता है दैट इज़ ब्रैकियोलेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वी से आगे जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज है दैट इज़ ब्रैकियोलेरिया लार्वा। ब्रैकियोलेरिया लार्वा में 3 एडिशनल आर्म्स डेवलप हो जाते हैं, यानी जब बाइपिनेरिया लार्वा में आर्म्स डेवलप हो जाएं तो इट इज़ कॉल्ड एज ब्रैकियोलेरिया लार्वा, ठीक है। और उसके बाद जो अगली स्टेज आती है दैट इज़ जुविनाइल सी स्टार। जुविनाइल सी स्टार जो है, जुविनाइल मीन इमेच्योर यंग, तो जुविनाइल सी स्टार में जो पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटा रेडियल सिमेट्री आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था स्टार्ट के लेक्चर्स में कि जो अकाइनोडर्म्स में अडल्ट के अंदर पेंटा रेडियल और रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि इसका जो लार्वा है दैट शोज बाइलेटरल सिमेट्री। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों जो लार्वे हैं बाइपिनेरिया ब्रैकियोलेरिया दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, जबकि ये जुविनाइल स्टेज में पेंटा रेडियल सिमेट्री डेवलप हो रही है। तो पेंटा रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। तो यहाँ से भी आप लार्वी और अडल्ट की सिमेट्री आपको ज़हन में रहनी चाहिए कि लार्वी में बाइलेटरल सिमेट्री है और जो अडल्ट है दैट शो रेडियल सिमेट्री। तो ये जो जुविनाइल सी स्टार है इसका डायामीटर तकरीबन 1 mm होता है, ठीक है। अब हम इसकी आगे डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास अर्ली बाइपिनेरिया है और इसमें भी सीडी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीलीडी बैंड्स जो लेबल हुआ है, ठीक है। तो फिर ये लेट बाइपिनेरियल स्टेज है। तो ये आप डायग्राम जो है ना ये आपकी मिनरल हार्ले से ली गई है आपकी बुक में से। अब आपको मैंने कहा था कि जो बाइपिनेरिया लार्वा है जब इसमें आर्म्स डेवलप होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज ब्रैकियोलेरिया लार्वा। ये देखिएगा दिस वन इज़ द ब्रैकियोलेरिया लार्वा। ब्रैकियोलेरिया लार्वा में आपको ये आर्म्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिएगा ये आर्म्स। तो आर्म्स डेवलप हो जाएं, अब वो बाइपिनेरिया लार्वा नहीं है, अब उसको ब्रैकियोलेरिया लार्वा कहते हैं। और उसके बाद फिर ये देखिएगा लास्ट पे जो डी वाली डायग्राम है दैट इज़ ऑफ जुविनाइल सी स्टार, और ये जुविनाइल सी स्टार में पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स जो हैं वो 5 में डिवाइड होते हैं। तो ये इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जी। तो आज के लेक्चर में जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास 3 हमने पैरामीटर स्टडी किए। नंबर 1 पे हमने बात की थी रीजनरेशन की। रीजनरेशन के हवाले से जो स्लाइड गुजरी हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम रीजनरेशन है उसमें स्टारफिश में, फिर रिप्रोडक्शन की हमने बात की। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि दोनों मेथड मौजूद हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। कुछ टर्म्स भी आपको मैंने बताई। और लास्ट पे हमने बात की डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के हवाले से आपको लार्वल स्टेजेस बताई, जिसमें नंबर 1 पे जो लार्वा बनता है दैट इज़ बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा में सीलिया मौजूद होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज आती है दैट इज़ द ब्रैकियोलेरिया लार्वा। ब्रैकियोलेरिया लार्वा हम उस वक्त कहते हैं जब बाइपिनेरिया लार्वा में आर्म्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पे हमने बात की थी डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट में फिर लास्ट पे जाके जुविनाइल स्टारफिश बनती है, जुविनाइल स्टेज आती है, फिर वो मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाती है इनटू द अडल्ट स्टारफिश। तो यहाँ तक हमारी ये क्लास एस्टेरॉयडिया कंप्लीट होती है। अपकमिंग लेक्चर नंबर 6 में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अकाइनोडर्म्स की न्यू क्लास,
दैट विल बी क्लास ऑफिरॉइडिया। ऑफिरॉइडिया को हम अगले लेक्चर में उसके करैक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके मेंटेनेंस बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 6 में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप एस्टेरॉयडिया तक सारा ज़हन नशीन कर लें, यहाँ वीडियो लेक्चर को भी स्टडी करें, अपनी बुक को भी करें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे लेक्चर नंबर 6 में मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।